मैंग्रोव्स ऐसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स हैं जो इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं। बोर्नियो और मलेशिया के मैंग्रोव्स सबसे भरपूर, सबसे बड़े और सबसे अच्छी हालत वाले ऐसे सिस्टम्स में शामिल हैं। मैंग्रोव्स समुद्र के नजदीक शांत खाड़ियों और मुहानों में पनपते हैं। ये एक बहुत ही अजीब तरह के जंगली इलाके हैं जहां ज्यादातर पेड़ पौधे पनप नहीं सकते। इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है कि मैंग्रोव के पेड़ समुद्र के खारे पानी में भी रह सकते हैं। बहुत कम जमीनी पौधे ही इस माहौल में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन मैंग्रोव ने खुद को ऐसे अनोखे ढंग से ढाला है कि ये सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते और भी कुछ कमाल करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैंग्रोव एक एम्फीबियन फॉरेस्ट है जो ज्वार के चढ़ने और उतरने के हिसाब से बखूबी ढला हुआ है। मैंग्रोव्स की बायोलॉजिकल रिचनेस कमाल की है। ज्वार उतरने पर हजारों छोटे छोटे जीव जैसे इसका जश्न मनाते हैं, खासकर क्रैब्स जो एक अजीब से रिचुअल में उलझे दिखाई देते हैं। मेल्स कीचड़ से निकलते हैं और अपना अनोखा क्लॉ डांस शुरू कर देते हैं। इस तरह ये अपने इलाके की निशानदेही करते हैं और किसी साथी को आकर्षित भी करते हैं। फिडलर क्रैब्स के मामले में यह साफ है कि साइज मायने रखता है। सबसे बड़े क्लॉ वाले मेल के अपने इलाके को कायम रखने और रिप्रोड्यूस करने की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा साइज के दिखावे से ही बात नहीं बनती। मेल क्रैब्स कभी कभी अपनी ताकत का दिखावा कुछ इस तरह भी करते हैं, ये तय करने के लिए कि यहां किसका दबदबा है। लेकिन ये डांस तभी तक चलता है जब तक ज्वार मैंग्रोव की जमीन को फिर से निकलने नहीं लौट आता। फिर क्रैब कीचड़ में मौजूद सुरंगों में छिप जाते हैं। मैंग्रोव के जीव जंतुओं को अगले कुछ घंटों के लिए इस इलाके से विदा लेनी होती है। जो भी जानवर यहां रहते हैं वो चंद्रमा और उसके ज्वार के रहम पर ही ऐसा कर पाते हैं। उनकी जिंदगी लूनर साइकिल और ज्वार के ताल के हिसाब से चलती है। मैंग्रोव्स के कुछ खास निवासी टाइड और गर्मी के घटने के इंतजार में जमीनी हिस्से पर शरण लेते हैं। मैंग्रोव के ऊपर मौजूद पहाड़ियों पर हवा ठंडी है। प्रोबोसिस मंकीज का ज्यादातर समय पेड़ों की डालियों में ऊँघते हुए बीतता है। उनकी पाचन प्रणाली धीमी और भारी होती है, तो अब ये शाम तक कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। इनसे थोड़ी ही दूर निचली डालियों पर क्रैब खाने वाले या लॉन्ग टेल मकैक्स भी आराम कर रहे हैं। ये वक्त है आपसी रिश्तों को मजबूत करने, आराम करने और झपकी लेने का भी। ग्रूमिंग से दिमाग शांत भी होता है और दोस्तियां और गठजोड़ कायम रखने में भी मदद मिलती है।
जो बंदर एक दूसरे की साथ संवार करते हैं, वो दूसरे ग्रुप के सदस्यों के साथ झड़पों में एक दूसरे की मदद करते हैं। दिखने में शानदार और फुर्तीले लंगूर या लटंग्स भी मैंग्रोव के नजदीक ही जंगल में आराम कर रहे हैं। ये बच्चों की भूख मिटाने का सबसे अच्छा समय है। सबसे कम उम्र सदस्यों का रंग ऑरेंज होता है, जिससे किसी खतरे की हालत में माँ बाप के लिए इन्हें ढूंढना आसान होता है। लेकिन 5 महीने के होते होते ये ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं और इनका रंग भी इनके माँ बाप की ही तरह और गहरा हो जाता है। मैंग्रोव्स में फिलहाल ज्वार है, तो सिर्फ पक्षी और कीड़े ही अपनी आम गतिविधियां जारी रख सकते हैं। छोटी कलियां खिलने लगी हैं, लेकिन इस कीड़े में सब्र नहीं है। ये फूल के रस तक पहुंचने के लिए इसके सख्त खोल में सुराख कर देता है। लेकिन मधुमक्खियां इंतजार को ही बेहतर समझती हैं। ये उनके नेक्टर को पाने के लिए फूलों के खिलने तक रुकती हैं और ऐसा करके इस अनोखे जंगल के पॉलिनेशन में मदद करती हैं। इनकी कोशिशों की बदौलत मैंग्रोव्स के फल समुद्र के कुछ नए इलाके हासिल कर लेंगे। गुजरते समय के साथ साथ समुद्र भी उतरने लगता है। और मैंग्रोव की कीचड़ वाली जमीन पानी से बाहर आ जाती है। पानी के किनारे पर बड़े ही अनोखे अंदाज में दुनिया की एक बहुत अनोखी मछली खेल रही है। ये पानी में कम और उससे बाहर अपना ज्यादा समय बिताती है। ये है मड स्किपर। इस रहस्यमय जंगल में हर चीज एक विरोधाभास मालूम होती है। पेड़ों की जड़ें हवा में उठी हैं और मछलियां पानी से बाहर रहती हैं। मड स्किपर्स इंडो पैसिफिक समुद्रों और अफ्रीकन अटलांटिक इलाकों के मैंग्रोव्स में हर जगह मिलती हैं। इनका हैबिटेट है वो कीचड़ जो मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ों को उनकी जगह टिकाए रखता है। ये चलने फिरने के लिए पेक्टोरल फिन्स के अपने 2 जोड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जो इनके पैरों की तरह ढल गए हैं। इन फिन्स में बड़े मजबूत मसल्स होते हैं, जो इन्हें जड़ों पर चढ़ने और जमीन पर तेजी से इधर उधर जाने में मदद करते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ यही बदलाव नहीं हुआ है। इनकी बड़ी बड़ी बाहर को निकली मोबाइल आंखें हैं और मछलियों में अक्सर ऐसी आंखें नहीं मिलती। आंखें सिर के ऊपर होने की वजह से विजन भी
टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट जैसा मिलता है और ये पानी के अंदर और बाहर बखूबी देख सकती हैं। मड स्किपर्स के शरीर में पानी को जज्ब करने के लिए त्वचा की खास परतें होती हैं। समुद्र से बाहर आने पर ये बीच बीच में अपनी आंखों को सिकोड़ते हैं ताकि इन परतों में जमा पानी से उन्हें नम कर सके। जमीनी जिंदगी के प्रति ये बदलाव मछलियों में काफी अनोखा है। टाइड के उतरने पर ये कीचड़ में इधर उधर उछलती रहती हैं। इस बीच आसमान से गिरी चंद बूंदें इनके लिए किसी तूफान का शक पैदा करती हैं। लेकिन नहीं, ये प्रोबोसिस मंकीज का पेशाब है, क्योंकि वो झपकी लेने के बाद ऐसा करते हैं। अब इन्हें अपने शरीर का कम वजन ढोना होगा, तो ये बड़े आराम से डालियों के बीच से कूदते हुए बढ़िया खुराक वाले मैंग्रोव्स पेड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। पर भारी वजन वाले मेल्स अपने विशाल पेट की वजह से ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। सिल्वरी लटंग्स अपने कजिन्स प्रोबोसिस मंकीज के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले होते हैं और वो मैंग्रोव्स के ऊपरी हिस्सों में पहले ही पहुंच चुके हैं। ये अक्सर बीच और पेड़ों के बीच की सीमा रेखा का जायजा लेते हैं, जहां वाइन्स और मीठे पानी की काफी धाराएं हैं। ये सिल्वर लीफ मंकीज पेड़ पौधे खाते हैं, खासकर मैंग्रोव की पत्तियां और फाइबर वाले दूसरे पौधे, लेकिन साथ ही ये फल, बीज और फूल भी खाते हैं। इनके तीखे और धारीदार दांत सबसे पुरानी और सबसे सख्त पत्तियों को भी काटने और चबाने के लिए ढले हुए हैं। इन बदलावों की बदौलत ये ऐसे जंगलों में रह सकते हैं जहां लंगूरों की दूसरी प्रजातियां नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो इस तरह की खुराक नहीं खा सकती। लिहाजा इन्हें बंदरों की मिलती जुलती प्रजातियों से सीधा मुकाबला नहीं झेलना पड़ता। मैंग्रोव्स में मगरमच्छ जैसे शिकारी भी रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए लंगूर शायद ही पेड़ों से नीचे उतरते हैं। लेकिन मैंग्रोव की खारी पत्तियों की दावत उड़ाने के बाद पानी पीने का मजा अलग ही है। और कुछ इस काम के लिए काफी जोखिम उठाने को भी तैयार दिखते हैं। लटन का यह बच्चा भी पानी पीना चाहता है, लेकिन इसकी मां कुछ और सोच रही है। इसे फौरन कुछ खाना होगा ताकि अपने बच्चे के लिए यह दूध प्रोड्यूस कर सके। के दौरान ऑर्गेनिक मटेरियल की एक पतली परत जमा होती जाती है, जिसे बड़ी तेजी से छोटे छोटे लाखों जीव खत्म कर देते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये फूड चेन में पहली कड़ी हैं।
यही वो पल है जिसका क्रैब खाने वाले मकैक्स इंतजार कर रहे थे कि वो इस अजीब जंगल में अपने कदम रखें। वो जानते हैं कि यहाँ काफी मात्रा में खास किस्म का सी फूड मौजूद है और वो ये भी जानते हैं कि किस तरह एक खास खुराक को ढूंढा और उसका मजा लिया जाए। हाल के ज्वार के बाद पूरे मैंग्रोव में कुछ छोटे छोटे पोखर बसते हैं और उनमें इन बंदरों को बड़े ही रसीले क्रैब्स मिलते हैं। मकैक्स जब भी खुराक की तलाश में इस दलदली इलाके में जाते हैं, वो अपने माहौल से जुड़े नए नए राज खोलते जाते हैं। तो जहां छोटे बंदर किसी क्रैब को पकड़ने की बार बार कोशिश करते हैं, वहीं बड़े और अनुभवी बंदर बड़े आराम से अपनी खुराक का मजा लेते रहते हैं। इनका ये सफर कामयाब रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वापस लौट रहा सागर हर चीज को डुबोना चाहता हो। तो अब वापसी का वक्त है। बढ़ता हुआ ज्वार न सिर्फ बड़े जानवरों को यहां से खदेड़ता है, बल्कि हर्मिट क्रैब्स को भी अब मैंग्रोव के सबसे ऊंचे इलाकों की तरफ जाना होगा। ये तो पेड़ों की डालियों और जड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए ही ऐसा करते हैं। मड स्किपर्स बड़ी संख्या में इस ज्वार की लय को फॉलो करती हैं, लेकिन फिलहाल वो उन छोटी लहरों के बीच कुछ खाने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं जिनमें ज्यादा ताकत नहीं है। ये मैंग्रोव के सबसे ऊंचे हिस्से में इकट्ठा होती हैं क्योंकि ज्वार इससे आगे नहीं बढ़ता। फिर जैसे मरे हुए शेल्स भी जिंदा होने लगते हैं। कीचड़ पर अब जैसे हर्मिट क्रैब्स का कब्जा हो जाता है। अपने इस उधार के घर की सुरक्षा में अब ये ज्वार के उतरने के बाद बचे ऑर्गेनिक मलबे की तलाश करते हैं। कुछ की किस्मत साथ देती है और इन्हें खाने के लिए मछली मिल जाती है। यह होर्सशू क्रैब एक अजीब एंथ्रोपॉड है जो करीब 30 करोड़ सालों से समुद्रों में रहता आया है। यह ज्वार उतरने के समय यहाँ फंस गया था और अगर ये जल्दी ही यहाँ से नहीं निकला तो ये मैंग्रोव के एक निवासी की खुराक का हिस्सा बन जाएगा। ये एक ऐसी लजीज खुराक है जो बहुत दुर्लभ ही नसीब होती है। शाम को बियर्डेड पिग्स भी मैंग्रोव के बीचेस को छानेंगे, जैसा कि हर्मिट क्रैब्स ने किया है। शायद इनमें से किसी एक को लजीज प्रोस्टेट हॉर्सशू क्रैब मिल जाए। क्रैब खाने वाले मकैक्स भी शाम ढले बीच पर घूमते रहते हैं। मैंग्रोव के पास हमेशा इन्हें देने के लिए कुछ ना कुछ नया होता है और उन्हें हॉर्सशू क्रैब मिल जाता है। ये रुतबे का बड़ा ध्यान रखते हैं और सबसे ताकतवर फीमेल्स ही सबसे पहले खाती हैं। छोटों को बचे खुचे निवालों से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा।